तो इस एक सीक्रेट ट्रिक के बाद आप रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट कभी नहीं भूल सकते। जब मैंने एक मॉलिक्यूल को उठाया तो उसमें ऑब्जर्व किया कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है और कॉन्जुगेशन भी है। तभी मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ पे तो रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है। फिर जैसे ही मैंने उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिकल चार्ज का ट्रांसफर होते हुए देखा तो मुझे कंफर्म ही हो गया कि भाई यहाँ पे तो इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा होगा। अब लोगों ने तो इन दोनों को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट को प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट को प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। अब एक और मजेदार बात बताऊं कि जो रेजोनेंस इफेक्ट है ना, आप इसको कभी मेसोमेरिक इफेक्ट भी कह सकते हो। तो अब आप आ जाओ प्लस आई इफेक्ट पे कि भाई आखिर प्लस आई इफेक्ट कब होता है। जब हमारी मेन चेन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो जाएगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से उसका जो क्लोजेस्ट एटम होगा ना, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और उसके खुद के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दिया है, ठीक है, और दूसरे जो क्लोजेस्ट एटम है ना, उसने लिया है तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे, इसीलिए वो क्या आ जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। केमिस्ट्री में जो नेगेटिव चार्ज है वो ये इंडिकेट करता है कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन हुए हैं, ठीक है। अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लिया है, इसीलिए उसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता जा रहा है अब, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है जनरली वो शो होता है। फिर हम पहुंचेंगे माइनस आई इफेक्ट की तरफ। अब जब हमारी चेन में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसका काम होता है कि भाई दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना, और इस वजह से उसके खुद के ऊपर अब चार्ज आ जाता है नेगेटिव और जो क्लोजेस्ट एटम है ना, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया है तो वो पॉजिटिव, और उसने हमारे इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो हो जाएगा नेगेटिव। तो ऐसी सिचुएशन में आप कह देना कि यहाँ पे होगा हमारा माइनस आई इफेक्ट। अब ऐसे ही रेजोनेंस इफेक्ट को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्लस आर इफेक्ट। अब प्लस आर इफेक्ट कहाँ पे होता है? तो क्या है ना कि प्लस आर इफेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो भी लोन पेयर होता है वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको डोनेट कर लेता है डबल बॉन्ड को, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उस पे आ जाता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और जो लोन पेयर खुद है ना उसके ऊपर आ जाता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का क्या कॉन्सेप्ट है? तो भाई यहाँ रेजोनेंस है, रेजोनेंस जहाँ भी होगा तो वहाँ कॉन्जुगेशन तो होगा ही। अब ये लोन पेयर जो हैं वो सारे आपके डिलोकलाइज हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए आपका रेजोनेंस है और इसीलिए यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी है, और यहीं पे हो जाएगा आपका प्लस आर इफेक्ट। तो अब माइनस आर इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपका कोई भी मॉलिक्यूल है उसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है और साथ ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसे सिचुएशन में जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव का, और जो डबल बॉन्ड होंगे ना उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव का, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर लिया है। तो अब तक मुझे इतना तो क्लियर हो गया है कि भाई प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट क्या है। और अगर आपको कोई पूछ लेता है कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट और ये रेजोनेंस इफेक्ट में क्या डिफरेंसेस आप ऑब्जर्व करते हो, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप ऑब्जर्व करते हो जिनकी वजह से आप डिफरेंशिएट करके बता सकते हो, यहाँ पे होगा आपका रेजोनेंस इफेक्ट और यहाँ पे होगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस होगा हमारा ऑन द बेस्ड ऑफ नेचर ऑफ इफेक्ट, कि नेचर कैसा होता है, हमारा जो ये इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट है उनका क्या नेचर होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमारी जो शिफ्ट है वो परमानेंट शिफ्ट होती है, ठीक है, जो आपकी ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्ट है दैट इज परमानेंट, और रेजोनेंस इफेक्ट जो है वहाँ पे आपकी जो ये शिफ्ट होती है ना वो परमानेंट नहीं होती है, वो टेम्परेरी शिफ्ट होती है। अगला डिफरेंस है मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड। तो भाई यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें आपके सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रांसफर होता है, और जो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट है वहाँ पे पाई बॉन्ड के थ्रू और लोन पेयर्स के थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। अगला डिफरेंस है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट।
तो जब हम इंडक्टिव इफेक्ट में देखेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने का काम करता है। अब रेजोनेंस इफेक्ट में ये जो ट्रांसफ़र है या तो वो होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ या फिर होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम से दूर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जनरली डीलोकलाइजेशन होता है और कॉन्जुगेशन होता है। इस वजह से कि आपका ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे या तो कॉन्जुगेटेड के टूवर्ड्स होगा या फिर अवे फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अगला डिफरेंस है हमारा डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है कि जैसे जैसे आपका जो मॉलिक्यूल है उसका डिस्टेंस बढ़ता जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जितनी ज़्यादा लंबी चेन होगी तो वैसे वैसे पीछे पीछे कार्बन आइटम तक आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। और जो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट है ना, उसमें ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं होती है कि भाई आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आपका रेजोनेंस इफेक्ट कम हो रहा है, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो ये की डिफरेंस हो गया हमारा रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में। अगला डिफरेंस है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ में। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ जो है वो वैसे भी वीकर होती है और रेजोनेंस इफेक्ट में आपकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होती है। अब लास्ट डिफरेंस है आपका रिप्रेजेंटेशन। तो भाई अब जो हमारे मॉलिक्यूल्स इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं उन्हें हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम ल्यूइस स्ट्रक्चर से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और रेजोनेंस इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसके अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, जिससे आपको इजीली रेजोनेंस इफेक्ट का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। अब ऐसे ही बहुत सारी केमिस्ट्री के ट्रिक्स जानने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं लर्न हट के।